ठंड का कहर। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ी रही थी। हवा बर्फ सी चुभ रही थी। पेड़ों की शाखाएं जमी हुई थीं। तालाब की सतह पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी। लोग घरों में दुबके रहते, अलाव जलाकर सर्दी भगाने की कोशिश करते। रमेश अपने छोटे से घर में बैठा था। ठंड से उसके हाथ ठिठुर रहे थे। उसने और लकड़ियां आग में डाल दी। लपटें ऊंची उठीं। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। कुछ साल पहले मां गुजर गई थी। तब से रमेश अकेला था। ठंड और भी सताने लगी थी। गांव में दहशत। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात को अजीब आवाजें आती, जानवर बेचैन रहते। लोग डर गए थे। कहते थे गांव में एक चुड़ैल का साया है। ठंड के मौसम में वह ज्यादा परेशान करती थी। कुछ लोगों ने उसे देखा भी था। सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली औरत। एक दिन शाम को रमेश का कुत्ता भौंकते हुए घर से बाहर भागा। रमेश ने उसे आवाज दी, लेकिन वह नहीं रुका। रमेश को डर लगने लगा। बर्फीली हवा का रहस्य। अगली सुबह गांव में हड्डीकंप मच गया। सरपंच का बेटा गायब था। लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। रमेश भी उनके साथ था। दूर बर्फ में कुछ निशान दिखाई दिए। एक औरत के पैरों के निशान। लोग दहशत से भर गए। यह तो चुड़ैल के कदमों की निशानी थी। निशानों का पीछा करते हुए वे एक पुरानी खंडहरनुमा इमारत के पास पहुंचे। ठंडी हवा का एक झोंका आया और रमेश को लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है। सच्चाई सामने आई। खंडहर के अंदर एक अंधेरे कमरे में सरपंच का बेटा बैठा हुआ था। उसके पास एक बूढ़ी औरत थी। वह कांप रही थी, ठंड से ठिठुर रही थी। औरत ने बताया कि वह कोई चुड़ैल नहीं है। वह तो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती है। ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वह बेहोश हो गई थी। सरपंच का बेटा उसे देखकर डर गया था और भाग गया था। रमेश ने बूढ़ी औरत की मदद की। उसे अपने घर ले गया। उसे खाना और गर्म कपड़े दिए। बूढ़ी औरत ने रमेश का बहुत बहुत धन्यवाद किया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। डर के कारण उन्होंने एक बेबस औरत को चुड़ैल समझ लिया था।